आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आपको पता है कि अभी बिहार चुनाव इस बार होने वाले हैं, हालांकि इलेक्शन डेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां तैयारी कर रही हैं उससे साफ लगता है इस कोरोना महामारी में भी चाहे 6 महीना के लिए देश कब में लॉकडाउन हो जाए, पर बात जब चुनाव और सत्ता की आएगी क्यों वो तो हो के रहेगा। वो बात अलग है, गरीबों की बात करने वाली हमारी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं महंगे चुनावों में उलझकर रह जाती है। बड़ी खबर है बिहार से। बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने इच्छा मुताबिक उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने बताया है कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने इस मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मेरे चुनाव लड़ने को पॉलिटिकल इशू क्यों बनाया जा रहा है। हर इंसान को हक है कि वो इस डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ सकता है, पर सवाल ये होता है कि जो पूरे बिहार पुलिस का हेड हो वो विधानसभा के चुनाव में किस आशय और किस उम्मीद से आना चाह रहे हैं। हालांकि अभी उनके कार्यकाल में और भी वक्त बाकी है। डीजीपी के लिए उन्हें 2019 में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुना था और इनकी अभी सीमा 2021 तक की थी। तो फिर डीजीपी साहब किस मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं या किस शौक से? अगर कहीं विधायक भी बनेंगे तो एक विधानसभा की बनेंगे। यहाँ तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं घाटे का सौदा है। पर अगर इस हिसाब से सोचा जाए कि अगर वो कोई मंत्री बन जाते हैं या बिहार के होम मिनिस्टर का पद मिल जाता है या फिर कानून का पद मिल जाता है तो शायद उनका ये ख्वाब बड़ा है और शायद 2021 के बाद उनका जो कार्यकाल खत्म होगा वो इसके माध्यम से उन्हें सेवा करने का या फिर मार्केट में बने रहने का मौका भरपूर मिल जाएगा। अब आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ये अपने इच्छा मुताबिक पहली बार वॉलेंटियर रिटायरमेंट नहीं लिया है। इसके पहले उन्होंने लिया था जब वो मुजफ्फरपुर रेंज के आईजी थे, जब वो अपने गृह जिला बक्सर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे लोकसभा में और बीजेपी से उन्होंने टिकट मांगने की और लेने की कोशिश की पर मुमकिन नहीं हो सका। तत्कालीन सांसद लालमुन्नी चौबे जी को टिकट मिला। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। और आपको ये बता दें जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो फिर उन्होंने अर्जी दी जिसको नीतीश सरकार ने कबूल कर लिया और फिर 2019 में डीजीपी के लिए चुन लिया। लेकिन इस बार राजनीतिक पंडितों का माने इस बार वो जेडीयू पार्टी से यानी नीतीश कुमार के सहारे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार उनको विधानसभा की टिकट बक्सर से ही, कि किस विधानसभा से लड़ेंगे ये तो अभी पूरी जानकारी नहीं आई है, पर यह जरूर है कि वो अपने बक्सर गृह जिला के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं और ये टिकट उनको नीतीश कुमार पार्टी जेडीयू से मिलने की संभावना जताई जा रही है। हर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी अपने कैरियर के 33 साल पूरे कर चुके हैं और ये 2021 को समाप्त होना था, पर शायद अगर जेडीयू सत्ता में आती है और ये विधानसभा पहुंचते हैं और इन्हें कोई मंत्री पद मिलता है तो 4 साल की इनके कैरियर में और बढ़ोतरी हो जाएगी। पर ये 4 साल पुलिस लाइन से हट करके पॉलिटिक्स में होगी। अब इससे कई सारे सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या अब भाजपा इसका विरोध करेगी, क्योंकि भाजपा के लोग अक्सर कई अदर्स पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो लाभ का पद इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब 2 बड़े पदों पर कई जगह हैं, यानी एक जगह से इस्तीफा दिया और दूसरे जगह चले गए, यानी जनता का सेवा का स्वभाव कम और कुर्सी की लालच ज्यादा है। क्या बात यहाँ पे बीजेपी लागू करेगी? शायद नहीं करेगी। आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं।